हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आप सभी के लिए, जिसे यूज़ करके आप अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं, साथ ही आपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं अपने पहले टिप्स की तरफ। इस तरीके के चश्मे के जो डब्बे आते हैं दोस्तों, वो हर घर में पाए जाते हैं। चश्मे तो हम यूज़ में ले लेते हैं, लेकिन इस डब्बों का क्या, इन डब्बों का यूज़ नहीं हो पाता है। लेकिन आज इन डब्बों का हम बहुत ही कमाल का यूज़ बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अगर आपको छोटे मोटे फंक्शन पार्टी में जाना है तो इन डब्बों का यूज कर सकते हैं एज ए मेकअप बॉक्स। हमें लिपस्टिक, काजल या फिर अपने आईलाइनर को यूज़ करना होता है टचअप के लिए, तो हम ऐसे ही अपने पर्स में रख देते हैं, लेकिन उससे मैश हो जाता है। अगर आप इस डब्बे का यूज़ करेंगे दोस्तों, अपने पर्स में एक तरफ रख देंगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाता है और ना ही ये मैसअप होता है, और जिससे बहुत ईजी हो जाता है इसे निकालना और यूज़ करना। अगर आपको कहीं जाना है और आपकी जो दवाइयाँ हैं वो डेली रूटीन की हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, तो आप इस चश्मे के डब्बे का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको थायराइड है, शुगर है, या बहुत इमीडिएटली आपको दवाई खाना है, तो आप इस चश्मे के डब्बे में आप अपनी दवाइयों को रख सकते हैं और इसे अपने पर्स में रख सकते हैं, जिससे कि बहुत ईजी हो जाता है और ना ही ये मैसअप होता है किसी अदर चीज़ों से। तो इस तरीके से आप इस डब्बे में यूज़ करके अपने पर्स में रख सकते हैं और जब आपको दवाइयाँ खाना हो इसे निकाल लें और यूज कर सकते हैं। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे चाबी ताला आते हैं जिनकी 3-3 चाबियाँ होती हैं। एक तो हम यूज़ करते हैं, बाकी जो चाबियाँ हैं इसे हम एज ए ड्रा में कहीं पर भी रख देते हैं, जो कि इजी तरीके से ये मिलती नहीं है। तो आपको इस चश्मे के डब्बे का यूज़ करना है और ये बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपका जो चाबी है वो बिल्कुल सेफ रहेगा और साथ ही में ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आपको ईजिली दिख जाएगा। और जो चश्मे के डब्बे के ऊपर जो प्रिंट होता है दोस्तों, अगर आपको उसे जो है हाइड करना है तो आपको क्या करना है, कोई भी आपको फ्लावर लेना है, बस उसके ऊपर इस चिपका देना है, जिससे कि वो देखने में भी सुंदर लगे और कहीं पर अगर आप ले जा रहे हैं वो तो बहुत ही कंफर्टेबल हो। तो इस तरीके से डिफरेंट वे में आप अपने इस डब्बे को यूज कर सकते हैं। आई होप नेक्स्ट टाइम आप भी अपने चश्मे के डब्बे को कुछ इस तरीके से यूज करेंगे। कांच की चूड़ियाँ हम लेडीज़ पहनना बहुत पसंद करती हैं, लेकिन जब इसे कहीं लेकर आना जाना होता है तो हमें काफ़ी जो है प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी टूट जाती है। साथ ही में इसे हम पर्स में रखें या फिर बैग में, ये टूटने के साथ साथ बिखर भी जाती हैं रबड़ लगाने के बावजूद भी। लेकिन आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊँगी दोस्तों, जिससे कि आपका जो चूड़ी है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, ना ही वो बिखरेगी, चाहे उसमें आप रबड़ लगाएं या फिर ना लगाएं। तो आपको लेना है एक पुराना सॉक्स और अपने जो है कि चूड़ी के बॉक्स को कुछ इस तरीके से मोजे के अंदर डाल देना है और आप देखेंगे जो आपका चूड़ी का डब्बा है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है, मतलब अच्छे से पैक हो चुका है। ना ही ये टूटेगा और ना ही ये खुलेगा। बहुत ईजी तरीके से आप इसे कहीं पर भी लेकर आ जा सकते हैं, चाहे वो बैग हो चाहे वो पर्स हो। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आई होप आइडिया आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। कभी कभी क्या होता है, बाय मिस्टेक हम छोटी चूड़ियाँ लेकर आ जाते हैं और जब उसे हम वियर करते हैं तो काफ़ी पेन होता है, हमारे हाथों में वो आती नहीं है, और अगर वो कांच की हो तो वो टूटने के चांसेस हो जाते हैं और हमारा हाथ भी डैमेज हो जाता है। इसके लिए आपको बहुत ही बढ़िया जुगाड़ बताऊंगी दोस्तों, जिससे कि आपका जो हाथ है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा और बहुत ईजी तरीके से वो चला जाएगा। आपको लेना है कोई भी प्लास्टिक का थैला, जो कि हम सब्जी साग लेकर आते हैं, बस वही वाला ले लेना है और अपने हाथों में पहने और उसके बाद अपनी चूड़ियों को डाले। बहुत ही ईजी तरीके से चला जाएगा, बिल्कुल सेकंडों में। अगर आपको इसे निकालना है तो वही मेथड का यूज़ करिए, फिर से इसे प्लास्टिक को डालिए अपने चूड़ी के अंदर और ईजी तरीके से इसे निकाल भी सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि इससे तो हम साबुन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी चूड़ियाँ वेलवेट की हो या बहुत कॉस्टली हो या फिर वो स्टोन वगैरह की लगी होती है जिसमें हम पानी का यूज नहीं करना चाहते हैं, तो इस ट्रिक का आप यूज़ करिए। बहुत ही कमाल की ट्रिक है और बहुत ईजी तरीके से निकल भी जाती है। मिठाई के डब्बे तो हर घर में आते हैं और मिठाई खाकर इसे हम फेंक देते हैं, लेकिन इसे भूल कर भी मत फेंकिएगा। आज इसे हम यूज़ करने वाले हैं अपने किचन, अपने घर में। कैसे, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो कैप है इसे हम कैंची से कट कर लेंगे। कैप को हमने कट कर लिया है, अब इसे हम यूज़ करेंगे अपने किचन में। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने फोक रख दिया है, वुडन स्पून को रखा है, उसके बाद स्टील के चम्मच को रखा है। सारी चीज़ें आपकी सेपरेट रहेंगी और जहाँ कहीं पर भी इसे रखेंगे आपको बिल्कुल ऑर्गेनाइज मिलेंगे और ईजी तरीके से आपको दिख भी जाएंगे और आप इसे अपने कैबिनेट में रख सकते हैं।
दूसरा तरीका अपने ड्रेसिंग टेबल के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने मेकअप के लिए हमारे जो ब्रशेज होते हैं वो अक्सर बिखरे पड़े रहते हैं, इसे हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रश रख दिया, आईलाइनर, लिपस्टिक, काजल, इन सभी चीज़ों को अच्छे से इसमें रख दिया है। ये ऑर्गेनाइज भी रहेंगी, साथ ही में ये बहुत ही अच्छे से विजिबल होंगी और ये कहीं पर भी ये बिखरने वाली नहीं है। और जब भी आपको ज़रूरत होगी ईजी तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। आई होप आइडिया आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों, जब भी हम परवल बनाते हैं तो उसके पहले कभी कभी क्या होता है, ये जो है कि 2-3 दिन पुराना हो जाता है, तो इस पे जो ऊपर की लेयर होती है वो डेड हो जाती है। और कुछ लोग तो परवल को बिल्कुल डायरेक्ट जो है कि पीलर से छील देते हैं, लेकिन आपको पीलर से बिल्कुल नहीं छीलना है। आपको लेना है एक दवाई का रैपर, और ये जो दवाई का रैपर होता है, जो इसकी एजेस होती है दोस्तों, वो बहुत ही बारीक और बहुत ही तेज होती है। तो इससे आप अपने जो है परवल के ऊपरी लेयर को छील सकते हैं और बहुत ही ईजिली ये छिल भी जाती है और बिल्कुल बारीक वाली पतली लेयर निकल के आ जाती है, जिससे कि आपका जो परवल है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। और साथ ही में जो भी आपका परवल का ऊपरी लेयर होता है वो निकल के बाहर आ जाता है और इससे आपका जो परवल है बहुत ही अच्छे से छिल भी जाता है और आपका काम भी बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने परवल को छीलें तो इस दवाई के रैपर को ज़रूर यूज़ करें। आई होप वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रही होगी। प्याज तो हम बहुत तरीके से कट करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी पीलर से प्याज को कट किया है? नहीं किया है तो आज कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने प्याज को कट कर लिया है और प्याज को मैंने पीलर से यहाँ पर मैं कट करूँगी और आप देखेंगे कि प्याज से जितना बारीक हो सके उतना बारीक आप अपने प्याज को कट कर सकते हैं सिर्फ एक पीलर की हेल्प से। जी हाँ, अगर आपको बारीक से बारीक प्याज चाहिए तो इस पीलर की हेल्प से आप अपने प्याज को कट कर सकते हैं और इसे आप बिरयानी में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें बिरयानी के लिए बहुत ही बारीक कटा हुआ प्याज चाहिए होता है फ्राई करने के लिए। तो बस आप देख सकते हैं हमारा जो प्याज है वो बिल्कुल बारीक कटा हुआ है सिर्फ एक पीलर से। आप नाइफ से भी नहीं कट कर सकते हैं, ना ही किसी अदर से। चलिए अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं जो कि बिना नाइफ के हम कट करने वाले हैं। तो इस तरीके के जो है स्लाइसर हर घर में होते हैं, जिससे कि हम आलू के चिप्स को कट करते हैं। तो यहाँ पर हम प्याज लेंगे और प्याज को इसके ऊपर हम कट करने वाले हैं और आप देखेंगे जो आपका प्याज है बिल्कुल परफेक्ट कटने वाला है, बिल्कुल एक साइज के। तो आप देख सकते हैं ना छोटा ना बड़ा, बिल्कुल एक साइज के जो है कटे हैं, जिससे कि आपको किसी को सर्व करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हो गया दूसरा तरीका। चलिए अब तीसरा तरीका भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको लेना है एक फोक और अपने प्याज के ऊपर कुछ इस तरीके से फोक को लगा देना है। और जिसे भी डर लगता है कि आप नाइफ से कट करेंगे तो आपका हाथ कट सकता है, तो इस तरीके से आप फोक को प्याज के ऊपर लगाइए और अपने नाइफ से जो है अपने प्याज को कट कर सकते हैं। ये आप जो प्याज कट करेंगे ये फ्राई के लिए होगा, जैसे कि आप सब्जी वगैरह बना रहे हैं तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। तीसरा तरीका ये है कि जब भी आपको पकौड़ा बनाना हो दोस्तों, पकौड़े के लिए हमें बहुत सारा प्याज कट करना होता है, जिससे कि हमें नाइफ से कट करते करते हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं और हमारा टाइम भी वेस्ट चला जाता है। तो इस तरीके से आपको स्लाइसर लेना है और प्याज को हाफ कट करना है और बिल्कुल प्याज को कुछ इस तरीके से आप जो है चलाएंगे तो आप देखेंगे आपका जो प्याज है बिल्कुल पकौड़े के लिए परफेक्ट कट जाता है और बहुत ही अच्छे से आप अपने प्याज को कट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमने 4 तरीके के प्याज को कट करके दिखाया है। 5वां आपको मैं दिखाने वाली हूँ जो कि बिल्कुल अमेजिंग है। इससे भी बारीक आप अपने प्याज को कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज को कट कर लिया है। अब ग्लास को क्या करना है, इस प्याज के ऊपर आपको घुमाते हुए कुछ इस तरीके से कट करना है और आप देखेंगे आपका जो मिनटों में प्याज है ना वो बिल्कुल बारीक से बारीक कट जाएगा। ना ही आपको किसी नाइफ की ज़रूरत होगी, ना ही आपको किसी स्लाइसर की ज़रूरत होगी और ना ही आपको किसी चॉपर की ज़रूरत होगी। और आप देख सकते हैं बिना नाइफ से आपका जो प्याज है बिल्कुल अच्छे से कट चुका है और बहुत सारा प्याज आप मिनटों में कट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी दोस्तों। तो बिना नाइफ से भी प्याज को कट किया जा सकता है डिफरेंट वे में। अक्सर हम जब काम करते हैं तो क्या करते हैं, अपने मोबाइल को देखते देखते कहीं पर भी स्टैंड करने लगते हैं कि हम अपना काम भी करते रहें और अपने मोबाइल को कहीं पर भी स्टैंड कर दें, जो कि ईजिली स्टैंड नहीं होता है, वो बार बार गिरने लगता है। खासतौर से हम लेडीज जो कि अपने किचन में कुकिंग करते रहते हैं या फिर अपने घर में काम करते हैं, तो ऐसे में अपने मोबाइल को स्टैंड करना चाहते हैं। तो आपको लेना है हेयर क्लचर और इस हेयर क्लचर में अपने मोबाइल को स्टैंड कर लीजिए और आप देखेंगे आपका जो मोबाइल है वो बिल्कुल अच्छे से स्टैंड हो जाएगा और आप अपने मोबाइल को अच्छे से देख पाएंगे जो भी आप देखना चाहें। तो नेक्स्ट टाइम आप अपने हेयर क्लचर का यूज़ करके आप अपने मोबाइल को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे और स्टैंड कर पाएंगे। समर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लेडीज़ के साथ होती है। क्या होता है, जब भी हम बिंदी लगाते हैं तो जो हमारी बिंदी है वो पसीने से बार बार गिरने लगती है, वो चिपकती ही नहीं है।
जिससे कि हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें जिससे कि हमारा बिंदी जो है वो लॉन्ग स्टे तक स्टे करे। तो आपको करना क्या है, अपने बिंदी को अपने फ्रिज के अंदर या फिर फ्रीज़र के अंदर इसे रख दे। इससे क्या होगा दोस्तों, जो बिंदी का गोंद है वो बहुत ही अच्छे से फ्रिज में जाके सेट हो जाएगा और बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगा। और आप चाहें तो 24 आवर्स आप अपने बिंदी को फ्रिज में रखें। अगर आप फ्रीज़र में रखना चाहें तो फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, लेकिन लगाने से 2-3 घंटे पहले। तो यहाँ पर मैंने फ्रीज़र में रखा था और आपको मैं अब बिंदी लगाकर दिखाऊंगी दोस्तों। बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है। आप जो है बिंदी लगाएंगे तो आप अपने बिंदी को फ्रिज में रख दें और बहुत ही अच्छे से इसका जो गोंद है, इसका जो गम है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है। तो इस तरीके से आप भी अपने बिंदी को समर में यूज कर सकते हैं। आई होप वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रहा होगा। नेक्स्ट टिप हमारे सिलेंडर को लेकर है। दोस्तों हमारे घर में 2 से 3 सिलेंडर तो रहता ही है और एक किचन में रहता है, दूसरा तीसरा सिलेंडर हम कहीं पर भी रख देते हैं। जहाँ कहीं पर भी इसे रखते हैं वहाँ पर स्टेन आ जाता है, जंग का निशान आ जाता है। और दूसरा ये कि जब ये भरा रहता है, मतलब जब सिलेंडर फुल होता है तो हमें इधर से उधर करने में काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी दिक्कत होता है, जिससे कि हमारे फर्श पर स्क्रैच आ जाते हैं जो देखने में बहुत गंदा लगता है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब इसे हमें एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना होता है। ऐसे में हमारे जो फर्श होते हैं वो बहुत ही गंदे और ख़राब हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, लेना है प्लास्टिक का थैला जो कि हर घर में इजीली मिल जाता है। और आपको लेना है मोटा वाला प्लास्टिक जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, बस कुछ इस तरीके से आपको ले लेना है। और जहाँ कहीं पर भी आप अपने सिलेंडर को रखें तो सबसे पहले अपने प्लास्टिक के थैले को रखें, उसके ऊपर अपने सिलेंडर को रखें। इससे आपके जो सिलेंडर के नीचे जो है जंक नहीं लगेंगे। दूसरा, आपको बहुत ईजी हो जाएगा एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना। तो इस तरीके से प्लास्टिक का यूज करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। समर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, कि जहाँ कहीं पर भी हम जाते हैं या आउटडोर जाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा पसीना आता है जिससे कि हम काफ़ी इरिटेटिंग हो जाते हैं और पसीने की जो बदबू आती है वो अलग से। तो ऐसे में क्या करें जिससे कि हमारे पसीने की जो बदबू है वो कम हो जाए या बहुत हद तक जो है दूर हो जाए। तो ऐसे में क्या करना है, हम अक्सर जो है साड़ी पहन कर जाते हैं तो हम जो ब्लाउज़ पहनते हैं तो क्या करना है, अपने ब्लाउज़ को सबसे पहले पहनने से पहले उल्टा कर लीजिए। उसके ऊपर आप अपने टेल्कम पाउडर को डाल लें, चाहे कोई सा भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर हो, और उसके ऊपर अच्छे से डाल लें। और बहुत ही अच्छे से डालने के बाद उसे डैब डैब करके जो है कि इसके अंदर कर लें, ताकि जो इसके अंदर की खुशबू और जो इसमें टेल्कम पाउडर होती है उससे आपके जो पसीना आता है दोस्तों, उससे जो एब्जॉर्ब करेगा और साथ ही में जो पसीने की बदबू आएगी वो नहीं आने देगा, बहुत काफ़ी हद तक कम कर देगा और इससे आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। तो इस तरीके से आप अपने टेल्कम पाउडर का यूज़ करके आप अपने समर के प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं और पसीने की बदबू को ख़त्म कर सकते हैं। और ये ट्रिक दोनों के ऊपर लागू होता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तब पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं, और कहीं से आ रहे हैं और आप अपनी साड़ी को या ब्लाउज को धुलना नहीं चाहते हैं तो इस ट्रिक को फॉलो करिएगा। दोनों तरीके से ब्लाउज पे ये वर्क करेगा। ब्लाउज को कैसे फोल्ड करें चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले ब्लाउज को हम फोल्ड कर लेते हैं दोनों तरफ से, उसके बाद हमें स्लीव को अंदर की तरफ फोल्ड करना है, उसके बाद फिर से हमें ऊपर की तरफ से फोल्ड करके कुछ इस तरीके से हमारा ये फोल्ड होकर तैयार हो जाता है। अब किसी कार्डबोर्ड के बॉक्स में कुछ इस तरीके से अपने ब्लाउज को आप रख लें। मैं तो कुछ इसी तरीके से अपने ब्लाउज को रखती हूँ और जहाँ कहीं पर जाना होता है बहुत ही ईजी तरीके से हमें मिल जाता है। आई होप वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।